आदाब। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के बिना पुरअमन तरीके से होंगे इंतखाबात, कहा आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पॉल ने। पुंछ जिले में भारतीय फौज की गाड़ियों पर किए गए हमले के बाद तलाशी मुहिम आज दूसरे दिन भी रही जारी। वादी कश्मीर में इंतखाबात के लिए मुहिम जारी, सियासी रहनुमा आवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। और किश्तवाड़ जिले में मवेशियों की परवरिश से मुंसलिक महकमे की जानिब से जम्मू कश्मीर भर से आने वाली मवेशियों की जांच के लिए 1 अप्रैल से शुरू किया गया मुफ्त तिब्बी कैंप जारी। किसी भी किस्म की दवाई की जरूरत होगी, चाहे जख्मी हो जानवर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पॉल ने उम्मीद जाहिर की है कि पोलिंग के दिन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब आने वाले इलाकों में सरहद पार से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस बार सरहदी इलाकों में इंतखाबात गुज़िश्ता 5 सालों से कंट्रोल लाइन पर जारी जंगबंदी की वजह से पुरअमन तरीके से होंगे और इन बातों का इजहार उन्होंने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में स्वीप के तहत एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि LOC के करीब आने वाले इलाके पहले से ही एक मंसूबा बना चुके हैं और अगर बांडीपुरा जिले में राजदान पास खराब मौसम या किसी और वजह से बंद रहता है तो भारतीय फजाइया पोलिंग मटेरियल EVM मशीनें और पोलिंग अमले ले जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कि पोलिंग पुरअमन तरीके से हो। उन्होंने कहा है कि स्वीप के दौरान लोगों के खास तौर पर नौजवानों के जोश व खरोश को देखने के बाद वोटरों की एक बड़ी तादाद 20 मई को बांडीपुरा में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए भारी तादाद में बाहर आएगी। और लोगों का खास करके नौजवान का जो यहाँ प्रेजेंस है, उत्साह है, उससे जरूर ये लगता है कि यहाँ काफी बड़े पैमाने पर लोग 20 तारीख को 20 मई को जिस दिन यहाँ वोटिंग होगी बढ़ चढ़ करके शिरकत करेंगे। अपेक्षा है कि डेफिनेटली पहले कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई होगी बांदीपुर में, खास करके सुंबल और गुरेज में तो अच्छी वोटिंग होती है, बांदीपुर में भी जो है इस बार अच्छी वोटिंग होगी। बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में इस वक्त क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? बॉर्डर एरियाज के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं उसी तरीके से प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कि अगर राजदान पास किसी कारण बंद पड़ जाती है तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के जरिए से पोलिंग पार्टीज और EVM और दूसरा मटेरियल जो है वहाँ पहुँचाना। कहीं अगर बॉर्डर पर कोई दूसरी साइड से कुछ हरकत होती है जिसमें कि वोटिंग में दखलंदाजी करने का प्रयास होता है तो उसका प्लान भी जो है हमने बनाया हुआ है। नॉर्मली पिछले 4-5 सालों से बॉर्डर पर सीज फायर चल रहा है तो लगता नहीं कि ऐसी कोई हरकत जो है दूसरी साइड से होगी। हमारी पूरी तरीके से प्रयास है, इवन बेटर पीसफुल एनवायरनमेंट में होता है या उसमें कोई दखलंदाजी देने की प्रयास की जाती है तो भी जो है इलेक्शन कंडक्ट। पुंछ जिले की सुरनपुर तहसील में सनाई के नजदीक बकरबल मोहल्ले में भारतीय फौज के एक काफिले पर घात लगाकर दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता शाम एक हमला किया जिसमें एक IAF जवान शहीद जबकि 5 दीगर फौजी जवान जख्मी हुए हैं। ये हमला 21 दिसंबर 2023 को सुरनकोट के इलाका बफलियाज में डेरा की गली में दहशतगर्दों की जानिब से घात लगाए किए गए हमले में मुशाहबत दिख रखता है जिसमें फौज के 4 जवान शहीद हुए थे जबकि 3 शहरी बाद में पुरअसरार हालात में मारे गए थे। दहशतगर्दों जिनकी सही तादाद का अभी तक पता नहीं चल सका है लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि ये 3 हो सकते हैं जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी रखी हुई है। नदी के साथ लगने वाला जितना भी जाता है वहाँ बहुत तमाशे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबका वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंजुनारा मजगुंड में जलसा आम से खिताब किया है। मीटिंग का एहतमाम इंचार्ज शालटैंग बटमालू इरफान अहमद शाह ने किया था। इजलास से उम्मीदवार बराए पार्लिमानी हल्का श्रीनगर आगा सैयद राहुल महदी, जिला सदर श्रीनगर पीर अफाक अहमद, आगा सैयद यूसुफ ने भी खिताब किया है। अपने खिताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन करार देते हुए वोटरों से अपने वोट की तस्दीक करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर तुम करो ना तुंदिस मजहबस तक याद, इसलिए आज मुकाबला कि मुल्क बचा कि बचन बचवा कि बचो। आज सवाल सड़क बनाव स्कूल बनाव, आज अगर मुल्क बचो ते बचो। इसलिए बूझो तम दो क्या कर बूझो मेन कत बड़ जरूरी तुम सारे बचन बेन बुजुर्गन बचन सारे जरूरी वोट यम दो वोट सो मशीन सुर मशीन थो याद सो सुर मशीन। इसलिए गई तुम अचो तक कमरस मज ये मशीन थमस तुम वो सह कार्ड कि तुम वोटर छुआ कि छो तम पे दोम शख्स उस तुम मील लगाए तम पे तुम अंदर गुन तत मशीन सह खटित तत बुझो तथ सो बिजली वोजिल बिजली या सब्ज बिजली सखा तथ बस सो लाइट दजान तथ कि तम पे वोट त्रवक तम पे गज आवाज इन मौजो बेजो बुझो तथ गज आवाज इन अगर तथ सो बिजली फौरन गत नेरुन इंसान गत बिजली, इसलिए सो आवाज गति नी तम पे तथ कागज नान सो बुझो तुन निशान तथ या बेस निशान यह जरूरी। बे वनो बह कत तुहद पोलिंग एजेंट आन जिम्मे सो पोलिंग एजेंट गुत आसन अगर लक्ष रुपये दिनस सह कर तथ लठ बह कर पुन ईमान जवान थो यम मौत कर कबूल मगर पुन इज्जत कन आज सह वक्त शाहीन बनो सो परिंद आसान वन शाहीन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने आज बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में नाकाम रही है। बीजेपी के हालात की बेहतरी के दावे खोखले हैं। बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने दफा 370 हटाने के बाद दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है, लेकिन राजौरी पुंछ में पेश आ रहे दहशतगर्दी के वाक़ात इसके मुंह बोलते सबूत हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट पर वोटर टर्नआउट की बेहतर होने के इम्कान पर उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए बाहर आना चाहिए। आईन ने हमें अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का हक दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में इस बाइकाट ने माजी में बाज़ जमातों को नाजायज फायदा पहुंचाया है। हाँ, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर श्रीनगर में काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की और मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवान जो हैं हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। श्रीनगर में दिन ब दिन हमारी पार्टी जो है मजबूत होती जा रही है और इस वक्त जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में पूरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ किया और हमें उम्मीद है कि हम जम्मू, सांबा, रियासी और कठुआ, उधमपुर, डोडा की दोनों सीटें जीत लेंगे। और यहाँ पे हमारी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है, तो हमारे वर्कर जो है पूरा लगे हुए हैं। आज भी मैंने रिव्यू लिया, आने वाले दिनों में हमारी प्रोग्रामिंग जो है बराबर इन कैंडिडेट्स के साथ होगी, चाहे उमर साहब हो, रोला साहब हो या मियाँ साहब हो। तो यही है, आज तो काफ़ी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से भी थे,
और दूसरी पार्टियों से भी थे जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की थी। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी की हिमायत में मुहिम जोरों शोरों से जारी है और इस सिलसिले में आज साबका MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने घर घर जाकर एक मुहिम शुरू की है, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी की हिमायत में 25 मई को लाजमी तौर पर वोट डालें। शुक्रिया अदा करूं। मकसद की बात करनी है, इलेक्शन है और आपने ये वोट जो है ये अपने आप को देना है। हमारी रियासत की अफादियत के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को महफूज रखने के लिए ये वोट आपने देना है। तो वो उसी सूरत में होगा कि ये वोट, इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, इसलिए ये मुस्तकबिल आप अगर अपने मुस्तकबिल को बनाना है, अगर आपने अपनी बका रखनी है, अपने घर की तरक्की करनी है, अपने इलाके की तरक्की करनी है, खुदारा हल यही आपको बचा सकती है और कोई जमात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर और साबका वजीर चौधरी श्यामलाल ने आज आरसपुरा दबलैड रोड पर DM टाइल्स मार्बल और ग्रेनाइट शोरूम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर साबका सिटी सदर सतपाल पप्पी समेत मुख्तलिफ पंचायतों के साबका नुमाइंदगान भी मौजूद थे। सरपंच और बड़ी तादाद में मौजूद बीजेपी कारकुनान ने कहा है कि इलाके में अच्छी क्वालिटी की टाइलों का शोरूम खुलने से इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा और यहाँ टाइलें कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। उन्होंने शोरूम के मालिक और उनके तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। दबलैड रोड जो है इस पे DM टाइल का शोरूम खुला है, जिसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी की टाइल जो है, फ्लोरिंग टाइल, दीवारों की टाइल, बाथरूम में लगाने वाली टाइल, सभी प्रकार की जो टाइल है ये यहाँ पर मिलेगी। ये DM टाइल स्टोर जो है ये नौजवानों ने खोला है। ये नौजवान लोगों को सस्ती टाइल भी देंगे और मोदी जी का जो सपना है स्टार्टअप इंडिया उसे भी पूरा करेंगे और खुद भी ये अपना रोज़गार चलाएंगे। इनके पास जो नौजवान काम करने वाले हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी इलाका निवासियों को ये अपील करता हूँ कि आरएसपुरा दबलैड रोड ITI कॉलेज से थोड़ा आगे चल के हमें ये जो फ्लोर मिला है उसके बिल्कुल सामने आपको DM टाइल का शोरूम जो आज खुला है उस पे आए और वहाँ पर आकर अपने मनपसंद की जो टाइल है वो देखें। सस्ती और टिकाऊ डायरेक्ट गुजरात और राजस्थान से आई हुई ये टाइल है, तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे दलबैर रोड के ऊपर DM टाइल, यहाँ पर उसका शोरूम जो है वो यहाँ पर खुला है। यहाँ पर नौजवान जो यहाँ पर काम करेंगे उनके साथ कई आदमी नौजवान साथी जो हैं वो काम करेंगे और उसके साथ जो लगाने वाले मिस्त्री हैं उनका भी काम जो यहाँ पर चलेगा। और यहाँ पर जो टाइल है वो सस्ते दाम पर मिलेगी। ये टाइल जो है राजस्थान से आएगी और जो सस्ते दाम पर जो टाइल जो मिलेगी, हर प्रकार की यहाँ पर टाइल मिलेगी। और जितने भी नौजवान साथी हैं जो मिस्त्री हैं वो भी यहाँ पर मिल करके यहाँ टाइल जो है ले सकते हैं और सस्ते दाम पर टाइल यहाँ मिल सकती है। और आगे इसके साथ इनके साथ और भी कई आदमी को काम जो यहाँ पर मिलेगा। इससे ज्यादा नाम जहांगीर मोहल्ला सीमेंट कदल नूराबाग में पानी निकासी की बदहाली से अवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ पानी निकासी के निजाम को दुरुस्त किया जाए ताकि अवाम को यहाँ सहूलत मुयसर हो सके। नाव रफीक यथ वनान नूर बाग जहांगीर मोहल्ला यह कोच यह आब खसान रूद पेन यह आब कोच आमुत अस कोर लट गवर्नमेंटस अपील अस कर तो कह सबीलियत अस गोस यह ट्रंच यथ गोस कैंग ड्रेन यथ आदान कहें टल ठेकदारन 15 मास्यम तुम तो थक अती कहें यथ कोचस मज ना वसान तो ना करान मुश्किल बेमार अगर सह पेवान तुलन नखस के अगर वो खुदा दी नजात कह मारे ग मुश्किल शुर फटान यथ आबस मज मुश्किल सान ड्रेन
ड्रेन ये आब नेरुन सारे ये पे आब हर कुछ कोचस नेरान तिथे पे नेरुन यत बस ये सन अपील गवर्नमेंटस। नूरबाग जहांगीर माला नाव क्या मसला कोचस आब खसान अनिक ओतर टल 15 माह रमजान तम इथे पे माल वाल थोमुत त्रित तो थोक पेंडिंग सोरे मुश्किल कठन तम पे लांग बट लागन ये प्रॉब्लम खतरनाक नेरन ये गन ड्रेन कहीं पे योर मुश्किल ड्रेन नेर मुश्किल सख्ती आब सख्ती आब दुहे आब बल बे बना अचुन नेर कोर मल हु पोश लोश गसान गंद खुदा सदर ये नाव हेवान कह ओतर तम अती तम टूर पे थो सह नावे अस मंगस सख्ती मन छान सह पे हुपर यपर नेरान तीज सख्ती आब आसान हुत तान बरस तान कहें बन पकन कुरान कसम ठीक ड्रेनेज नेबर ये आब ड्रेन। अनंतनाग जिले में दरमुल्ला हसनपुरा के रिहायशियों को ट्रांसफार्मर की कमी की वजह से बिजली की कटौती और कम वोल्टेज का सामना है। इस पूरे गांव में चंद दिहाइयों से पहले सिर्फ 400 केवी ट्रांसफार्मर मुख्तस किए गए थे और इसके बाद यह सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद सार्फिन की वजह से मज़कूरा ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है और इसमें लोड दोगुना हो चुका है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द दरमुल्ला हसनपुरा बाग में अलहदा ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। मकामी लोगों ने डीसी अनंतनाग से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामले में मदाखलत करने की अपील की है। जनाब रोदर हसनपुरा बाग यह वन डार महल पावर प्रॉब्लम जबरदस्त सह क्या गो यह 100 केवी सह 1 किलोमीटर दूर यह गोथ लिंगर ज्यादा वो 10 वरी मंगन अ 36 वरी पावर जालान मगर वो मंगन यम वरी दीदो ट्रांसफार्म नो जनाब ना एलजी साहबस अपील कर डीसी साहबस ये गोस मसला हल गो ट्रांसफार्म नो बन तो बिल्कुल बह रसीद यह चंदस सैंक्शन मोट पे हसनपुरस पे गो दमिस बेस वरियस कोर थक वंदस सोत काल गो सह सुबहन पहरस जनाब तिम मचन बाजित पे लिखित हसनपुर बाग पे तमो बनोत पति हसनपुर पति सुबहन पुर योर दिवान कहें डीसी साहब अपील अमिस अपील कर ये ट्रांसफार्म गर दौर हर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बे पोल तार जनाब कम खोत कम गई जल्दबाजी मज वनकस 3 फेज खसन हर पान ये मस्जिद शरीफस तान ताकि ग थोड़ा सुलझ तम ट्रांसफार्म दिहन ट्रांसफार्म नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहनुमा आगा सैयद महमूद ने बडगाम खाक गांव का दौरा किया है और श्रीनगर पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट देने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने शुरा पर जोर दिया है कि वो रवायती पार्टियों की तारीख का मुताला करें और मुस्तकबिल के लिए बाखबर इंतखाबात करें, बजाय इसके कि वो खोखले नारों से इस्तेसाल या लोगों का रवायती वोट बैंक बने जिन्होंने लोगों के जज्बात को धोखा दिया है। अपोजिशन को कहने को कुछ मिलना होना चाहिए, जो भी कहे उनको कहने दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहती है, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम एक दूसरे को देना, फिर फैसला कौन करता है? वोटर। ये वोटर कल फैसला करेगा जो उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो इल्ज़ाम दिए हैं वो कहाँ तक सही है। लेट द पीपल विल डिसाइड टुमारो ये सही है कि गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हमने नहीं किया, हम इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे उन पर भी। उन्होंने क्या किया अपने आप उनको नज़र कहाँ है? आप ले लीजिए पीसी को, कहाँ थे वो आज तक? उन्होंने मतलब 30 साल इस कौम को कहाँ पे रखा? उन्होंने मिलिटेंसी यहाँ नहीं लाई, उन्होंने घरों को उजाड़ के नहीं रखा, यहाँ पे मकबरे नहीं भर दिए यहाँ पे। वो उस वक्त वो सही था और आज ये हिंदुस्तानी सियासत सही है। हमने उस वक्त भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया है और आज भी हम कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया है। हमने जवानों को मकबरों में नहीं भर दिया जैसे उन्होंने किया, जो तरीक़ेकार उनको रहा 30 साल तकरीबन। एक जवान को मकबरे में दफनाया। यहाँ डॉक्टर होना चाहिए था, इंजीनियर होना चाहिए। अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी यहाँ दौरे हुकूमत उसका चला, यहाँ पे क्या यहाँ पे इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, KS अफसर नहीं बने, लॉयर्स नहीं बने, ये किस वजह से बने? जब यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में। कहते क्या इन्होंने उसके बजाय क्या किया? खुद
मतलब यहाँ पे रहे, पैसे कमाए, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे को कहा गन उठाओ आपको आज़ादी मिलेगी। आज कहाँ वो आज़ादी, ज़रा जवाब दे सकते हैं? इसीलिए हमें लोगों पे रोबों में डालते हैं। कल देखेंगे लोगों का फैसला क्या होगा 4 जून को। अगर उन्हीं का मानेंगे तो वही फैसला होगा, उनका गलत करार दे देंगे तो वही फैसला होगा, हम उसी पे रखेंगे। पीपल विल डिसाइड टुमारो। सर अल्ताफ बुखारी मतलब वो किस तरीके से लाएगा, वो उसी उन लोगों के साथ है जिन्होंने 370 का था। मवेशियों की परवरिश से मुतलिक महकमे की जानिब से किश्तवाड़ में 1 अप्रैल 2024 से मुफ्त तिब्बी इमदादी कैंप का इनाकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से किश्तवाड़ जिले के बालाई इलाकों की तरफ आने वाले हिजरत शुदा मवेशियों को सहूलत और उनका इलाज किया जा रहा है और साथ ही मवेशियों के मालिकान को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। और उसके बाद अगर कोई बीमार जानवर होगा उस पर सब्सिडी में आपको दवाई मिलेगी, वो भी हम लगा सकते हैं। डोजिंग है, वैक्सीनेशन है। तो हम ये माल मवेशी लेकर आए हैं, हमें नाथनाला जाना है। तो हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये शिप सेंटर के डॉक्टर साहब मिले हैं, इन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की है और ज़ख्मी जानवरों को भी देखते हैं ये और दवाई भी दे रहे हैं। तो इसलिए शिप सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस डेट को अपने घर से निकले थे? हम तो निकले हैं जनाब पहली मार्च को निकले हैं वहाँ से। तो आज आप किश्तवाड़ के अंदर पहुंचे। तो इस मौसम के चलते किस तरह की अब दिन ब दिन देखने को मिल रहा था, लेकिन मौसम अब किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मौसम देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बकरवालों की बात करेंगे, बकरवाल आज किश्तवाड़ की इस मैदान के अंदर यहाँ पे पहुंचे हैं और बकरवाल को यहाँ पे देखते ही शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं हरकत में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब हैं, आइए इनसे ही मजीद बात करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। ये भी आज यहाँ पे बकरवालों के यहाँ पे जो माल मवेशी हैं उन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे और क्या कुछ आपको लगा कि इस बार जो बकरवाल आए हैं तो कितने क्या बकरवालों का आपने यहाँ पे कैंप लगाया है? धर्मा साहब, पहले आपका शुक्रिया है कि आपने ये कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे पास आए। हमने ये 22 अप्रैल को यहाँ फर्स्ट एड कैंप खोला है और बारिश की वजह से बीच में ये मतलब माल वाले जो आए हैं बारिश की वजह से रुक गए हैं। तकरीबन 6-7 डेरे पहले गए और आज मौसम की जो खुशगवार हालत होने के बावजूद अब शुरुआत और हो गई। और ये किश्तवाड़ ग्राउंड में जो फर्स्ट एड कैंप लग रहा है, तकरीबन जितना भी यहाँ से माइग्रेटरी जो लाइव स्टॉक जा रहा है, मड़वा, दक्षिण, छात्र साइड, बॉर्डर साइड और यहाँ से भी गुजर जाता है। और कुछ परसेंट इसमें से जो केशवान, अंजोल वाले और ठाकराई वाले रास्ते से भी आते हैं। छिन जाएगा लाइव स्टॉक, छात्र साइड जाएगा, वो भंडारकोट में फर्स्ट एड कैंप है और आगे फिर पढ़रना में नागसनी ब्लॉक में उधर फर्स्ट एड कैंप है। और जो हमारा लास्ट फर्स्ट एड कैंप लगता है वो गुलाबगढ़ पाडर में लगता है। शुरू वाला कैंप ठाठरी में तो लास्ट वाला कैंप गुलाबगढ़ पाडर में। बीजेपी की जानिब से होम पत्थर, दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम में अवामी जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसमें आबिद हुसैन खान, जुबैर अहमद गनी जबकि इनके हमरा बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। आबिद हुसैन खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज नूराबाद के लोगों ने ठान लिया है कि 25 तारीख को जो वोट होगा वो बदलाव का वोट होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ वोट होगा। चाहे डीसी साहब चाहे डिस्ट्रिक्ट टीम की अनथक मेहनत की वजह से और जो यहाँ के लोकल हमारे लीडरशिप है, डॉक्टर शबीर साहब, मुजफ्फर साहब, बिलखसूस मोहम्मद अमीन शेख साहब से जब ने यहाँ पे ज्वाइन किया, काफी उत्साह है नूराबाद के लोगों में। आज नूराबाद के लोगों ने ठान लिया है 25 तारीख का जो वोट होगा वो बदलाव का वोट होगा, वो नेशनल कांग्रेस पीपी के खिलाफ वोट होगा, वो उन ताकतों के खिलाफ वोट होगा जिन्होंने यहाँ के बिस्तान आबाद किए, जिन्होंने यहाँ की जमीन क्या यहाँ के पावर प्रोजेक्ट भेजे हैं। 370 को अगर कमजोर करने वाले हैं नेशनल कांग्रेस पीडीपी है। कल तक जो पीएचडी था आज वो पीएचडी आपस में ताने दे रहे हैं किसने कितने लोगों को कत्लेआम किया है। आज हमने यहाँ पे मैसेज दिया है नेशनल कांग्रेस पीडीपी को आज वोट नहीं देना है। होम पथरी डीएचपुरा गांव के लोगों को टावर न होने की वजह से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन है वो आज
आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है, मगर नेटवर्क न होने से ये अधूरे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि यहाँ ये मामला तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए और यहाँ जरूरी टावर मुंसिब किए जाएं। टावर दियो मगर वो पास कहें तो शुक्र गुजार तुम अगर ये कुन अंदर कत वात आज ग मुश्किल हल बिल्कुल टावर यह वो तुम पान तो तुम वो तुम खोलो सारी मोबाइल कम से कम लुकस सूरत वो तो चलो। गुलजार अहमद मलिक ना बस रोजान हम पथरी हेरपोरा गनी महला पत्मो 15 वरियो पे मांग कर यीचा जमात ये आय वतना कत खबर कोत मगर सोन कहीं बोजान मीडिया सठा शुक्र गुजार कि जदीद वक्त मज मोबाइल सहूलियात तम नश महरूम क्या नेटवर्क बगैर अगर पेशेंट हस्पताल मज कर फोन तोड़ सह फोन नश रिसीव गसान कह अगर सैनिस बच्चस ऑनलाइन क्लास दिन सह हेकान दिथ कहें अगर कह मैसेज स्कूल पे बच्चस मतलब अमिस क्या पेपर सा एग्जाम सा तम नश बेमहरूम क्या मैसेज हेकान वातित कह ये नार लगन जन फायर सर्विस फोन कर नेटवर्क के बगैर। चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट इरशाद अहमद आहंगर और इलेक्शन बोर्ड के सदर गुलाम मोहम्मद बहरू ने वेस्टर्न बस सर्विस के नए सदर इश्तियाक मकबूल से हलफ हासिल किया है। जनरल सेक्रेटरी अलॉटमेंट इंचार्ज मनी महमूद मीर साहब जिसमें मुझे तमाम मेंबरान आए, उनने मुझे हलफ दिलाया कि आइंदा 3 सालों के लिए आप वो काम कीजिए जो हमारे मुस्तकबिल के लिए ठीक होगा। और अभी हमारे कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन इरशाद साहब ये बयान दे रहे थे कि हमें कुछ मसाइल हैं यहाँ, जिसमें इन्होंने पहले ही कहा कि हमें मैकेनिकल रिपोर्ट के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। एक तो वो, दूसरा इसमें है कि खासकर हमें फिटनेस के लिए सोपोर जाना पड़ता है, वो चाहे बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो। वहाँ किसी कारण अगर ऑफिसर वहाँ नहीं होगा तो हमें दोबारा दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर करना पड़ता है। और तीसरा मसला ये है हमें कि हमें यहाँ किसी जगह पार्किंग नहीं है, उसकी वजह से खासकर बारामूला बस स्टैंड में सब गाड़ियाँ, ये लोकल गाड़ियाँ जो आती हैं वो हमें बहुत मुश्किल करती है। इसलिए हम मोदबाना अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका कुछ तदौरा किया जाए, हम उसमें आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि हमारी बस ड्राइवर के साथ अगर किसी को गाड़ी लग जाती है उसमें उस बेचारे को उसका मुआवजा देना पड़ता है 1000, 2000, 2500, 3000 तक, जो वो बेचारा बस ड्राइवर नहीं कमा सकता। बारामूला पार्लिमानी हलके से जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की उम्मीदवार मुनीर खान ने पटन पलालन में एक अवामी रैली का इनेकाद किया है। इस रैली का मकसद पलालन के नौजवानों को वोट की अहमियत से आगाह करना था। उन्होंने पलालन के नौजवानों को गुजारिश की है कि वो अपना अच्छा कैंडिडेट चुने ताकि पटन व पलालन के नौजवान सलामत और उनका मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। कि आपको जैसे मैं पिछले दिनों से कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही है, आज तक हुई है, जो इस्तेसाल यूथ का हुआ है आज तक रिवायती पॉलिटिक्स के जरिए, उस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट मैंने एक अल्टरनेट बदलाव की पॉलिटिक्स शुरू की है, जहाँ मैं चाहता हूँ कि इस सोसाइटी का हर तबका इसमें शिरकत करे। मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्योर पॉलिटिक्स में अपना रोल निभाए और अपना वो जो एहसास साथ उनके दबे हुए हैं अंदर, उनको वोट के जरिए बाहर ले आए। उनके जज्बात जो है उनको वोट के जरिए दिखा दें कि हम रिवायती पॉलिटिक्स के खिलाफ। वोट हुआ नहीं है, 100% बैठक यहाँ पे सामने आया है। आज तक वो डर है क्योंकि रिवायती सियासत है यहाँ पे। डर तभी भागेगा जब जवान बाहर निकलेंगे, जब जवान अपने जो उनके अंदर के जो जख्म है उनको मरहम लगाने के लिए जवान यहाँ का खड़ा होगा, तभी ये डर बाहर निकलेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।